स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। इन 5 राज्यों में चुनाव है, घोषणा हो गई है, प्रचार भी शुरू हो गया है, बीजेपी ने लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी है, कांग्रेस कह रही साहब नवरात में ही लिस्ट देंगे। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है विपक्ष के कैंपेन में, 5 राज्य में। बताइए क्या? नहीं, हर जगह वादे अलग अलग होंगे। कहीं महिलाओं को कुछ दिया जा रहा होगा, कहीं युवाओं की भर्ती की बात होगी, कहीं फ्री बसेस की बात होगी, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होगी, कहीं योजनाओं की बात होगी। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है विपक्ष की, वो है कास्ट बेस सेंसस। आप देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस कहीं भी कैंपेन कर रही, किसी भी इन 5 राज्यों में, वो सबसे पहले पुश कर रही है कास्ट बेस सेंसस की बारी। और उदाहरण दे रही कि बिहार ने किया है, राजस्थान ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया है, जब अगली बार सरकार आएगी फिर कर देंगे। और देश में भी कास्ट सेंसस की बात हो रही है। ऑपोजिशन ने इस लाइन को पकड़ा हुआ है। दरअसल विपक्ष को लगता है कि जो जमीन पूरे देश भर में खोई, खास तौर से कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए नॉर्थ इंडिया में आप एमपीज की बात करेंगे, बिल्कुल 2 या 3 एमपीज, वो कैसे जमीन चली गई। दरअसल बीजेपी ने बहुत समय तक इस पर काम किया। आप बीजेपी ने देखिए कि जो एक कास्ट बेस्ड लीडर्स थे उनको बड़ा किया, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया, एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन बनाया, मिनिस्ट्रीज में बढ़ाया। उसी लाइन पर अब कांग्रेस पार्टी भी। कांग्रेस को लगता है कि नहीं साहब, जो सवर्ण है वो जितना मिल सकते हैं मिलेंगे, थोड़ा ही हवा चलेगी, ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन जो एक बेस वोट बैंक होता है कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए मध्य प्रदेश एक नकुलनाथ की सीट है, एक लोकसभा, वो भी आपका ये पर्सनल सीट है कमलनाथ साहब की, उसको आप कांग्रेस से क्रेडिट नहीं देंगे। राजस्थान आज की डेट में 0, गुजरात 0, उसके बाद आप आइए हिमाचल 0, हरियाणा 0, पूरे नॉर्थ दिल्ली 0, छत्तीसगढ़ 2। तो आप देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया से लोकसभा में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बेस वोट बैंक ही कांग्रेस पार्टी का भाग गया। जो पहले अलाइनमेंट था कांग्रेस पार्टी का, वो था कि साहब ब्राह्मण था, दलित था, मुस्लिम था, या फिर वेव थी, किसी को भी टिकट दिए जीत जाएगा, कांग्रेस की आवाज जीत जाएगा। अब वैसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी का स्ट्रक्चर, सत्ता, सब कुछ है। तो अब वो जमीन के लिए बात जात पर आ गई है। इसीलिए कास्ट बेस्ड सेंसस की बार बार बातचीत की जा रही है। दरअसल जब आप ओबीसी, एससी, एसटी, इन 3 चीजों को एक साथ पुश करते हैं तो लगभग 50% वोट बैंक को आप डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। तो उसी एड्रेस में कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर इसको पुश किया और इसका 50% भी फायदा मिला तो जो एक बेस वोट बैंक है कांग्रेस का, वोट बैंक 2 तरीके के होते हैं। अगर आप लोकसभा लड़ रहे हैं या विधानसभा लड़ रहे हैं तो पार्टी का अपना बेस वोट होता है, उसके बाद किस कास्ट के आप हैं उसका एक बेस वोट बैंक होता है, आपकी छवि का वोट बैंक होता है, क्षेत्र का वोट बैंक होता है। तो कांग्रेस का बेस वोट बैंक ही गायब हो गया। बीजेपी का इस वक्त सबसे ज्यादा बेस वोट बैंक है। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है वो कहीं भी जाके कैंपेन कर ले, 10 से 20% वोट कैंडिडेट का बढ़ जाता है। वो 20% स्विंग और बेस वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं है। उसी बेस वोट बैंक के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कास्ट बेस्ड सेंसस पर लगे हुए हैं। उनको पता है कि अगर कहीं भी थोड़ा सा स्विंग होता है ओबीसी, एसटी वोटर्स पे, तो उसका सीधा असर रिजल्ट्स पे दिखेगा। ये एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो कांग्रेस और विपक्ष, इंडिया ब्लॉक भी सब लोग खड़े हुए हैं साथ में है। इन 5 राज्यों का जो रिजल्ट होगा वो बहुत क्लियरली बताएगा कि क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है, आप उस पर राजनीति कर सकते हैं, या फिर अब मेरिट के बेस में राजनीति होती है। शुक्रिया।